यस बेटा, आज आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर आए हुए हैं। माई सेल्फ आर्यन सिंह फ्रॉम SBN इंटर कॉलेज। और एक सभी दर्शकों से एक विनम्र निवेदन है कि जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं SBN इंटर कॉलेज के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको समय से प्राप्त होते रहें। आज आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को सामने लाए हुए हैं, जो कि हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बोर्ड में एक क्वेश्चन तो बनता ही है जो 2 मार्क्स का होता है, और वो क्वेश्चन बनता है IUPSC से। और यही IUPSC का जो कोर्स है वो 11th क्लास के लिए भी है। सो ये जो वीडियो बनाई गई है एक जॉइंट वीडियो है जो 2 क्लासों में वर्क करेगी, पहला 10th क्लास के लिए और दूसरा 11th क्लास के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि IUPSC है क्या, IUPSC है क्या। देखिए, यदि हम बात करें किसी भी पदार्थ के विषय में या किसी भी मेटल नॉन मेटल किसी के विषय में बात करें, तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग देसी भाषा में नमक को बोलते हैं, नमक जो साल्ट होता है उसको बोलते हैं, कई नामों से बोलते हैं। जैसे कहीं बोला जाता है नमक, कहीं इसको बोला जाता है लोन, नोन, इस तरीके से नामों से बोला जाता है। तो इस नाम से अगर आप बाहर कहीं पर जाएंगे या अपने लोकल भाषा से बाहर निकल के जाएंगे, क्या आपको इस नाम से कुछ प्राप्त होगा, मिलेगा? शायद जवाब होगा नहीं मिलेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक जो है नामनक्लेचर की पद्धति को निजात किया गया, जिसका नाम है IUPAC। इसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को जाना जाता है, और हम लोग इसी को स्टडी करेंगे जो ऑल वर्ल्ड लेवल पर इसको देखा जाता है। ठीक है, देखिए भाई इसमें क्या करते हैं। पहले तो ये नामनक्लेचर किस चीज़ का पढ़ रहे हैं, सभी लोग नामनक्लेचर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमनक्लेचर पढ़ रहे हैं। काफ़ी बच्चे कहेंगे ये सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन क्या होती है, और आप लोग पढ़ते हो अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होती है? सिंपल वे में जानिए, कार्बनिक रसायन का शाब्दिक तात्पर्य होता है कार्बन टू रिलेटेड, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है वे सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, और जिन यौगिकों में कार्बन नहीं पाया जाता है वे सभी जो है इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे, और इसकी जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म जो है, और इसकी जैसे कि अभिक्रिया करने की दर, सक्रियता की दर इत्यादि का अध्ययन, ताप, दाब, इनका प्रभाव, इनका अध्ययन करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसको कहते हैं भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये रहा इंट्रो, रिलेटेड टू केमिस्ट्री के भिन्न पार्ट से संबंधित है। अभी हम आज की वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम के विषय में बात करेंगे, इसका नाम कैसे नामनक्लेचर करेंगे, क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो पहला तरीका होता है जो नामनक्लेचर का, वो होता है श्रृंखला के आधार पर। किसके आधार पर? श्रृंखला के नेचर के आधार पर होता है। अब श्रृंखला के आधार पर अगर हम बात करें, श्रृंखला के आधार पर, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है श्रृंखला का तात्पर्य चेन से होता है कि किस चेन में ये सभी कार्बनिक पदार्थ आपस में जुड़े हैं, उनको देखते हुए इनका नामनक्लेचर करेंगे।
तो इनको कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन, यानी कि खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला के अंतर्गत जो कार्बनिक यौगिक किस अवस्था में होते हैं, मान लीजिए इस तरीके से हैं, CH2 CH2 CH3। अब ये देखिए एकदम चेन में लगे हुए हैं, तो ये चेन में लगे हैं इसलिए इसको कहते हैं ओपन चेन। नेक्स्ट है क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब होता है इनकी संरचना ऐसी हो जैसे कि ये बंद संरचना में दिखाई दें। जैसे हम बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। बच्चों अगर इसको हम देखेंगे, इसकी संरचना कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है कि 6 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, और ये 6 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक एक हाइड्रोजन से ये बैलेंस्ड होते हैं। इस तरीके से इसकी संरचना हो गई बेंजीन की। एक एक हाइड्रोजन सबके साथ लगा हुआ है और कार्बन की जो संयोजकता होती है बच्चे, वो होती है 4। कितनी होती है? 4। यानी एक कार्बन से 4 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। अगर हम इसको तोड़ें तो 2 और 4 में तोड़ेंगे। तोड़ने का रूल क्या है? 2, 8, 18 और 32 के फॉर्म में तोड़ेंगे। अगर 18 के बीच में एक 8 और आएगा, इसलिए दूसरी तरीके से कह सकते हैं 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के सीरीज में हम इसे तोड़ेंगे। ये सभी आप 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। तो लास्ट में देखिए आना कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, पर प्रेजेंट टाइम में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में हैं, इसलिए 4 की आवश्यकता हो, या वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागे या ग्रहण करे। यानी इसकी संयोजकता कितनी है? 4। तो एक कार्बन से कितने मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं? 4। अगर यहाँ जहाँ पर हमारी उंगली है, यहाँ देखिए इस कार्बन से काउंट कीजिए कितने बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं। 1, 2, 3। यहाँ से भी काउंट करिए 1, 2, 3। तो यहाँ पर हर जगह पर देखेंगे कि 3 संयोजकताएं जुड़ी हुई हैं, और इसको चाहिए कितनी संयोजकताएं? 4 चाहिए। इसलिए हम इस पे डबल बॉन्ड को अप्लाई करते हैं और ये बन गया। देखिए जहाँ पर भी उंगली लगाएंगे कार्बन पर आपको 4 संयोजकताएं नजर आएंगी। 2, 3, 4। यहाँ से 1, 2, 3, 4 सबके साथ 4, 4। इस तरीके से ये संरचना कैसी हो गई? बंद संरचनाएं हो गई। और इसको शार्ट में एक संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और वो संकेत होता है ये। तो बेंजीन का संकेत ये होता है, और इसकी खोज केकुले नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? केकुले नामक वैज्ञानिक ने बेंजीन की खोज की, और उन्हीं के आधार पर जो है श्रृंखला को 2 भागों में तोड़ा गया, एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। एक क्लोज चेन का बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन रिंग। इसके बाद बात करते हैं कार्बनिक रसायन के अगले मेथड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक चीज़ें रहीं। दूसरा जो मेथड अप्लाई करते हैं वो है आपके लिए क्रियात्मक समूह, यानी क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण। क्रियात्मक समूह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह के आधार पर जो है कैसे हम जो है कार्बनिक रसायन के कंपाउंड्स का नाम रखेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट है। पहला है आपकी श्रृंखला। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत ये अध्ययन करेंगे इसके नियमों को,
कौन कौन से नियम हैं जिनके द्वारा हम इनको स्टडी करेंगे, इनका नाम लिखेंगे। तो पहला आता है, एक बेसिक जो नियम है वो आता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, तो पहला जो नियम है वो नंबर ऑफ कार्बन्स के विषय में है। नंबर्स ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स के विषय में है। नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स के आधार पर हम इन्हें इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि किसी कार्बनिक रसायन का कोई संरचना दे दी जाए और उस संरचना में हमको कार्बन को पहले काउंट करना है, कितने नंबर कार्बन हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उन कार्बनों के नंबर के आधार पर हम इन्हें इस तरीके से बोल सकते हैं। यदि कार्बन की संख्या 1 होती है तो इसको बोलते हैं मेथ, अगर 2 होती है तो इसको बोलते हैं एथ, अगर कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसे बोलेंगे प्रोप, 4 होगी तो ब्यूट, 5 होगी तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप, 8 होगा तो ऑक, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक। इसके आगे भी सीरीज है पर इतने से आपका काम चल सकता है। इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड्स के, यानी कितने प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन मॉलिक्यूल्स। कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच जो बंधों का रिलेशनशिप होता है वो कितने प्रकार का होता है? ये होता है 3 प्रकार का, और ये सभी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे? जैसे एक कार्बन को ले लेते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके मध्य अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, क्योंकि आपको अभी अभी पढ़ाया कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चे, 4 होती है। तो देखिए इस कार्बन से अगर काउंट करेंगे वैलेंसी कितना है, 1 2 3 4, यहाँ से भी काउंट करेंगे वही, यानी कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में एक एकल बंध लगा हुआ है। कौन सा बंध लगा है? एकल बंध है, और जहाँ पर एकल बंध होता है उसको बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। इन सबका अभी पहले इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, आप लोग समझ लीजिए, फिर इनको कोरिलेट करेंगे और इनका नाम कैसे लिखा जाएगा ये हम लोग सीखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, जब कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है तो उसके लिए एन यूज करेंगे। यदि कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड की कंडीशन में कुछ ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी, यानी इस कार्बन से जोड़िए 2 3 4, तो इसको कहेंगे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ईन। क्या बोलते हैं? ईन। थर्ड जो पॉइंट है वो है ट्रिपल बॉन्ड। इससे ज़्यादा कोई बॉन्ड नहीं बनाता है कार्बन मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड से आगे कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यहाँ देखेंगे 3 संयोजकताएं ये, 1 संयोजकता ये, कुल मिला के 4 संयोजकताएं हो गई। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसे हम लोग कहते हैं आइन। क्या कहते हैं? आइन। ये सीरीज आपको माइंड में रखनी है कि सिंगल बॉन्ड अगर 2 कार्बनों के बीच है एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने 2 पॉइंटों पर चर्चा की है। पहला है नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर कैसे उनको बोलेंगे। नेक्स्ट है बॉन्डिंग के आधार पर कैसे कार्बनिक पदार्थों को जो है क्लासिफाई करेंगे। फिर आप पढ़ते हैं क्रियात्मक समूह। अगला पॉइंट है क्रियात्मक समूह के आधार पर। अब क्रियात्मक समूह के बारे में अगर जानें तो क्रियात्मक समूह में कुछ इतने क्रियात्मक समूहों का प्रयोग होता है, कुछ इसमें बाकी हैं जिन्हें हम पढ़ाते वक्त आपको बता देंगे। जैसे कहीं पर आपको COOH ग्रुप लगे दिखाई दे तो आप समझ जाओगे ये क्रियात्मक समूह में, इसका नाम लिखेंगे, कहते हैं पूर्व लग्न, प्रीफिक्स, पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न का मतलब होता है प्रीफिक्स, और एक और होता है उसको कहते हैं सफिक्स। अभी आपको पूर्व लग्न से संबंधित जानकारियां ही
तैयार करनी है, समझना है। फिर अगली क्लास में हम आपको अन्य जानकारियां देंगे। चलिए एक एक ग्रुप को लेते हैं। पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और SO3H को कहते हैं सल्फोनिक अम्ल। तो हम पहले 1 बाय 1 करके करते चले जाएंगे, IUPAC सीखेंगे। तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट नॉमेनक्लेचर का देखते हैं क्या है। अभी हम इस चार्ट को यूज नहीं करेंगे, सीधे इस चार्ट को एन इन आइन की सीरीज को यूज करेंगे। बच्चों देखिए, यदि हम कार्बन को अगर हम एक सीरीज बना रहे हैं तो आप लोगों को समझना है कि अगर हम मान के चलें कि ये सीरीज बना रहे हैं, इस सीरीज में कार्बन की 4 वैलेंसी को शो करते हैं। इस तरीके से कार्बन हर मॉलिक्यूल पर 4 वैलेंसी शो होंगी। अगर यहाँ पर कुछ भी लगा है, मान लीजिए लेट कंसीडर्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, दिस इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगे हैं तो इसकी एक सीरीज बन रही है। इस सीरीज में CH3 है और इस सीरीज में CH3 है, यानी फर्स्ट और लास्ट में आपको CH3 दिखाई देगा। बीच में जितने भी हैं, यहाँ देखिए CH2, यहाँ देखिए CH2, CH2, ये सीरीज में इस तरीके से होगी। हमेशा ये सूत्र आपके सामने आएगा, CH3, CH2, 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 CH3। कार्बन कितने मॉलिक्यूल हैं? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको डिज़ाइन करें तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, और सामान्य अवस्था में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो हमें समझाने वाली बात है वो ये है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल CH3 है, बीच में जितने भी होंगे वो CH2 होगा। अब बात करते हैं, ये साहब आपके सामने दे दिया गया, अब इसका नाम क्या है इसे हमें बताना है। इसमें देखिए पहले नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते हैं। अभी हमने काउंट किया, नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल कितने हैं? 5। अब 5 मॉलिक्यूल कार्बन के हैं, तो यहां पर देखिए इस सीरीज को चेक करिए, कार्बन मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 5। ये 5 ले लेते हैं, और 5 में जो होता है उसको कहते हैं पेंट, राइट। अब देखिए इसमें बॉन्डिंग कैसी है, एकल बॉन्ड है कि द्विक बॉन्ड है कि त्रिक बॉन्ड है? तो यहाँ पर देखिए सभी में सिंगल बॉन्ड है। यदि कहीं डबल बॉन्ड होता तो यहाँ शो होता है यहाँ डबल बॉन्ड या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। इस सीरीज में आप देख रहे होंगे टोटल इसमें सिंगल बॉन्ड ही लगा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हमने ऊपर आपको बताया हुआ है कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको कहते हैं एन, और डबल बॉन्ड होगा तो उसे कहेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन कहेंगे। तो अभी अपना मेथड क्या है, एन यहाँ पर पुटअप करेंगे। यानी इस चार्ट से हमने नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स के उससे नाम ले लिया, यानी 5 मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स पेंट आ गया। पेंट को लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो ऐड नहीं है। यदि सिंगल बॉन्ड ऐड होता है तो इसके बगल में लिख देते हैं एन। क्या लिख देते हैं? एन। यानी पेंट यहाँ से ले लिया, सीरीज यहाँ देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ से ले लेते हैं। और आप लोग हिंदी में पढ़ के आए हैं क्या, संधि करना, और यही संधि कर लीजिए। ए की मात्रा को टा में जोड़ दीजिए तो पेंटे, ए की मात्रा यानी ए की मात्रा जोड़िए तो क्या हो जाएगा? पेंटे। बोलो इतनी बात आ रही? और लास्ट में ना है, इसे जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया? पेंटेन। क्लियर? अब ये पेंटेन हो गया, सभी को समझ में आया होगा आई थिंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
नेक्स्ट एग्जाम्पल को ले लीजिए। जैसे हम यहाँ कर दें CH3, ये कंटिन्यूअस वैसे ही होगा जैसे अभी हमने बताया आपको, चाहे ओपन करो चाहे ऐसे क्लोज सर्किल में लिख दो। चलिए ये बढ़ा लेते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स को काउंट करिए। नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल किधर से भी शुरू कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। और 6 के लिए नियम के अनुसार पहले इस नंबर चार्ट से उठाइए इसका नाम, और इसको कहते हैं हेक्स। क्या कहते हैं, हेक्स। अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, तो वहां से उठा लीजिए N, मिला दीजिए, क्या हो गया बेटा, हेक्सेन। यस, समझ में आया। इस तरीके से यदि सीरीज मिलती है तो उसका नामनक्लेचर इस तरीके से करते हैं। क्यों, इसमें इस चार्ट का इस्तेमाल पीछे वाले का नहीं कर रहे हैं, क्रियात्मक समूह के चार्ट का, क्योंकि इस सीरीज में कहीं पर भी क्रियात्मक समूह का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो सिंगल बॉन्ड की हो गई। अब डबल बॉन्ड की बात करते हैं। डबल बॉन्ड में यदि हम ऐसी ही सीरीज ले लेते हैं और कहीं पर भी डबल बॉन्ड को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लीजिए, एक में यहाँ पर ऐड कर लीजिए, इस पॉइंट पे कहीं पर भी ऐड करिए। तो जो ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या इसकी हो जाएगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल CH3, ये 2 और 1 3, यहाँ पर सिर्फ H लगेगा। क्या लगेगा बेटा, H। अब देखिए 4 वैलेंसी शो कर रहा है, इस कार्बन से जोड़िए 2 और 1 3 1 4, और यहाँ पर लास्ट में 3 1 4 3 1 4, इसमें भी ऐसे कर लीजिए CH3, और यहाँ करेंगे CH, यहाँ करेंगे CH, यहाँ लिखेंगे CH2, और यहाँ लिखेंगे CH3। चाहे इसे ओपन तरीके से लिखें चाहे क्लोज के तरीके से लिखें, दोनों ही सही हैं। अब हम IUPAC को शुरू करते हैं। अब एक नया नियम कि यदि द्विक बॉन्ड या त्रिकबंध होता है तब हम इसका कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। पहले देखते हैं पूरी सीरीज में कि जो डबल बॉन्ड है वो किस छोर से सबसे नज़दीक पड़ रहा है, किस छोर से सबसे नज़दीक पड़ रहा है। काउंटिंग कीजिए, 1 2, यानी ये सेकंड पॉइंट से आ रहा है इसके संपर्क में, 1 2, इधर से भी है, बराबर है तो किधर भी साइड से नंबरिंग शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4, इस तरीके से हमने नंबरिंग शुरू कर दी। अब इस नंबरिंग में बेटा देखोगे कि डबल बॉन्ड किस नंबर से जुड़ा हुआ है। यस बेटा, डबल बॉन्ड जो है 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इधर से काउंट करेंगे और इधर से काउंट करेंगे तब भी ये 2 नंबर से ही जुड़ा होगा, 1 2 3 4, इनकी इधर से भी काउंट करो क्योंकि दोनों तरफ बराबर बराबर है नंबर्स, ठीक है। अब इसको IUPAC लिखने के तरीके होते हैं 2 तरीके से IUPAC इसकी लिखी जा सकती है। पहला तरीका होता है कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप चाय पी रहे हो, ठीक है ना। जो लोग उस तरीके के होंगे क्या करते हैं, चाय में यदि कुछ गिर जाता है तो क्या करते हैं, चाय से उसको उठाते हैं और बाहर डाल देते हैं, राइट, और फिर चाय को पी लेते हैं। एक तरीका हम इसी तरीके को अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, जहां पर कोई बॉन्डिंग सिस्टम या कोई क्रियात्मक समूह का सिस्टम आ जाता है तो पहले हम उसको ही निकाल करके किनारे कर लेंगे और तब सीरीज को वैसे ही देखेंगे जैसा कि हम लोग पहले कर रहे थे। देखो, पहला तरीका है कि जिस नंबर पर कोई समूह, कोई ग्रुप
या कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा है उस नंबर को ले लेते हैं। तो ये नंबर क्या है 2, तो यहां पर कर लेते हैं 2। डबल बॉन्ड बेटा लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड को हम सभी लोग क्या पढ़ रहे थे, इन पढ़ रहे थे। इसको इन को हमने क्या किया, आउट कर लिया। मतलब ये है चाय और इसमें क्या पड़ गया बेटा, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड पड़ गया, हमने पहले क्या किया, डबल बॉन्ड को निकाल लिया। यस, अगर डबल बॉन्ड को निकाल देंगे मतलब अब वो सीरीज हो गई जो हम पहले नियम से कर रहे थे। सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। यदि समझ में ना आए तो आप लोग रिप्लाई भी कीजिएगा, कमेंट्स दीजिए ताकि हम पढ़ें। अगर लगे कि जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रहा उसे फिर से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर सकें। यस, अब ये सीरीज कैसी बन गई, वैसी ही सीरीज बन गई। बहरहाल डबल बॉन्ड को हटाएंगे नहीं, इसको दिमाग से हटा देंगे कि यहाँ कोई डबल बॉन्ड लगा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, डबल बॉन्ड को उठा करके यहाँ रख दिया है। यस बेटा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, यानी 4 नंबर हैं। तो अपने सीरीज पे चलते हैं बेटा। 4 नंबर होता है ब्यूट का, तो ब्यूट इसके लिख देते हैं ब्यूट। यस, ब्यूट। अब उसके बाद जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम सभी लोग क्या जोड़ते थे, एन जोड़ते थे। तो इसके साथ भी क्या जोड़ दें, एन जोड़ दें। पहला तरीका ये है 2 इन ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम हुआ। ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड तरीका है हम सबको मिला लें, एक साथ ही चलें। तो एक साथ लिखने का तरीका है कि जिस नंबर पर है डबल बॉन्ड उस नंबर को लिख लेते हैं, और जो हम लोग एन जोड़ रहे थे वो एन नहीं जोड़ेंगे, -n कर लो। यस बेटा, -n कर लो और प्लस क्या कर लो, इन कर लो। कॉन्सेप्ट समझ में आया। एन की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे। अब कंडीशन क्या हो गई मेरे बच्चे, कंडीशन ये हुई कि 2 तो नंबर लिखते हैं, अब ब्यूटेन की जगह पर डायरेक्ट हम इन को ऐड कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं। तब इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन, क्योंकि एन को हटा दिया, इन को ऐड कर दिया, तो ये एक नाम का ये सिस्टम होता है। तो सभी लोगों ने सीखा। इसके 2 सिस्टम हैं बच्चे। पहला सिस्टम है कि हम उस ग्रुप को, उस तत्व के, चाहे वो क्रियात्मक समूह हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हटा लेते हैं, उनको रिमूव कर लेते हैं, देन लिखते हैं, उसका नॉर्मल नेम लिख देते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इसको एक साथ ऐड करेंगे, और एक साथ जब ऐड करेंगे तो 2 इन ब्यूटेन की जगह पर -n एंड +n, यानी एन हटा देंगे और इन को जोड़ देंगे। यदि एन को हटाएंगे और इन को जोड़ेंगे तो ब्यूटेन ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है करने का तरीका। और इसी जगह पर हम अगर ट्रिपल बॉन्ड को कर देते हैं, इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए हम इसी को हटा देते हैं, H हटेगा तो यहां पर कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड। यदि ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन में हम वही नियम फॉलो करेंगे जो अभी कर रहे थे डबल बॉन्ड के साथ। यानी पहला कॉन्सेप्ट, पहले उस नंबर को लिखते हैं जिस नंबर पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। यदि डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन। यस, आ रहा होगा। यानी 2 आइन हो गया, यानी ट्रिपल बॉन्ड को हमने हटा दिया। अब बचा नॉर्मल सीरीज बची, कितने नंबर ऑफ कार्बन, 4। जब 4 नंबर ऑफ कार्बन तो यहां से उठा लेते हैं ब्यूट। यस, ब्यूट उठा लेते हैं, और ब्यूट लेने के बाद सिंगल बॉन्ड बचा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को हमने रिमूव कर दिया। अब इसमें एन जोड़ देंगे, ब्यूटेन। नियमानुसार फिर हम दूसरे तरीके से, यानी ये भी लिखेंगे तब भी सही,
और जो दूसरे तरीके से लिख रहे हैं अगर उसका नाम लिखेंगे वो भी सही है, दोनों सही हैं। जो आपको अच्छा लगे वो लीजिए और जो अच्छा ना लगे दूसरे बच्चों को भी दीजिए। यस। अब देखिए दूसरा तरीका, अभी हमने क्या बताया था, -n और प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आइन। क्या होगा, आइन होगा। एन को हटा देते हैं और आइन को जोड़ देते हैं। कंडीशन क्या है, 2। ब्यूटेन में आइन जोड़ो, ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ये कॉन्सेप्ट है IUPAC का साधारण कॉन्सेप्ट। एक और चीज आपको दिमाग में रखनी है, जब ये सब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप की गारंटी है कोई भी चीज नहीं छूटेगी कि आपको ना समझ में आए, हर एक बात को जानेंगे। अगला जो ये क्वेश्चन आपके लिए हमने दे दिया, उसी तरीके से इसको करिएगा, स्वयं से करिएगा और करने के बाद में इसके आंसर को रिप्लाई कीजिए बेटा। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कभी कभी आप लोग बुक में देखते हैं लिखा होता है ब्यूटेल, मेथिल, प्रोपेल। अब ये सब इल क्या होते हैं, इल कहां से पैदा हो गए वो जानते हैं हम लोग। जैसे एक छोटी सी बात कर लें, Cl को हम कहते हैं क्लोराइड। क्या कहते हैं, क्लोराइड। अब जैसे इसका नाम लेते हैं, समझो यहां पर लिख दिया CH3Cl, CH3Cl, और एक कार्बन को हम समझते हैं क्या बोलते हैं, मेथ। अब देखो कंडीशन क्या हो गई, अगर हम इसको हटा दें, कोई ग्रुप जोड़े हमसे कोई मतलब नहीं, वो बाद में जो जोड़ोगे वही उसका नाम हो जाएगा। अभी आपको समझना है, यदि किसी तत्व से यानी कार्बनिक तत्व से एक बैलेंसी फ्री है, दैट मीन्स 4 होना चाहिए। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन बच्चे कितना, 3 है, यानी कि इसके नाम से यानी जितनी बैलेंसी है उससे कम होना चाहिए, और कम होने की कंडीशन में हम इसे मेथेन नहीं कहेंगे। क्यों, मेथेन कहते तो कंडीशन ये होती, ये मेथेन है, क्योंकि कार्बन की सभी संयोजकताएं क्या हैं, एक दूसरे से क्या है, संतुष्ट हैं, सभी जगह पर हाइड्रोजन लगा है, तो इसका फार्मूला बेटा ये होता। अगर हम कह दें कि CH3 लगा हुआ है तब इसको क्या हम मेथेन कहेंगे, ना, इसको मेथेन नहीं कहेंगे। इस कंडीशन में इसमें YL जुड़ जाता है, यानी मेथ में क्या जुड़ जाएगा, YL, और हो जाएगा मेथिल। ये कंडीशन है। तो अगर इसका नाम ले लें, Cl जोड़ लेते हैं तो CH3Cl हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे मेथिल और इसको कहेंगे मेरे बच्चे क्लोराइड, यानी इसको कहेंगे मेथिल क्लोराइड। ये कौन सा नाम है, इसका साधारण नाम है। तो आप लोग पढ़ते हैं साधारण नाम में कि मेथिल, और अभी अब आप लोग पढ़ रहे हैं मेथ, तो इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये होता है मेथिल, इस तरीके से YL लगता है। ठीक है बच्चा। अब हम इसके बाद क्रियात्मक समूह की ओर मूव करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी चीज है जो आपको जानने की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी कि किसी भी नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल आपको बता दिया जाए, बोला जाए पेंटेन का सूत्र बनाइए, पेंटेन का सूत्र बनाइए। अब कहोगे साहब ये तो मालूम है कि कार्बन की संख्या 5 होती है इसलिए इसको पेंटेन कहा जाता है। अब बोला जाए इसका सूत्र बनाना है, इसका सूत्र क्या होगा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन मार्क, यहां पर रुक जाता है बच्चा। या आपसे कहें बेटा पेंटीन का सूत्र बताओ, क्योंकि पेंट में इन जोड़ोगे पेंटीन हो जाएगा, इसका सूत्र बताइए, बस क्वेश्चन मार्क। किसी का भी पूछोगे एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व करते हैं।
कैसे, जरा बच्चे देखें यहां पर बोर्ड पे। यदि कहीं पर एन की बात होती है, किसकी बात होती है, एन, या कहीं पर इन की बात होती है, या कहीं आइन की बात होती है, यानी एन का मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, इन का मीन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन मॉलिक्यूल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन मॉलिक्यूल। तो हम एक जनरल फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं कि नाम बस देखो और उसका सूत्र बता दो। कैसे, एन है तो एन का एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यस बेटा, पहला फार्मूला CnH2n+2। इसके विधिवत नोट्स बनाइएगा, एक एक टॉपिक के जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे नोट्स बनाते रहिए, कभी भी मिस नहीं होगा। दूसरा होता है इन, CnH2n, इसका फार्मूला होता है CnH2n। आइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। अब इस फार्मूले के बेस पर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की परमाणु कैसे होंगे, क्या कितने नंबर होंगे, कार्बन मॉलिक्यूल कितने होंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने होंगे, नो क्वेश्चन मार्क। अभी हम लोग कह रहे थे कि कार्बन में 5 अगर लिख दे और यहाँ पर क्या लिखें, H, हाउ मैनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्वेश्चन मार्क कह रहे थे। अब इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग हटा दें। कैसे, अभी हम लोग बात कर रहे थे पेंटेन, लास्ट में देखो क्या निकल रहा है, पेंटेन, पेंटेन, बोलो आ रहा, मतलब क्या निकल रहा, एन। तो जब एन निकल रहा तो आपको पता है एन का फार्मूला क्या होता है, एन का सामान्य सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे, एन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यस, अब इसको अप्लाई करेंगे सी, एन की जगह क्या अप्लाई करेंगे बेटा, 5। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेंटेन की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए, 5। समझ में आ रहा होगा। अगली बात करते हैं एच की। एच का फार्मूला बेटा क्या होता है, 2n+2, यानी 2 × n की जगह 5 + 2, काउंट कर लो, अपने आप आ गया पेंटेन का फार्मूला। कोई डाउट, यस, नहीं होना चाहिए। C5H, 2 5 जा 10, 10 + 2 12, ये रहा आपका फार्मूला पेंटेन का। सभी को समझ में नहीं आया होगा अगर तो एक और एग्जाम्पल, यानी कि फ्रेम है, फ्रेम, और इसमें रखिए और सीधे से रेसिपी आप लोग के सामने रेडी हो जाएगी। यही तो रेसिपी है। यस, आप बोलते हैं हेक्सेन की बात कर लेते हैं। यस बेटा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हेक्सेन। अब इसमें देखिए क्या निकल रहा है, ये बेटा निकल रहा है हेक्स निकलेगा, और इसमें क्या निकाल लेंगे, एन। अब आपको पता चल गया, रिवर्स कर रहे हैं चीजों को। हेक्स का मतलब 6 नंबर कार्बन लिख लेते हैं बेटा। यस, अपने फार्मूले पे चलते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है, H2n+2। यस, H2n की जगह 6 + 2, अब क्या बन गया, C6H, 6 दूना 12, और 12 में 2 जोड़ोगे कितना हो गया, 14। ये किसका फार्मूला, ये बेटा हेक्सेन का फार्मूला। एनी डाउट। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, इसी को देख लेते हैं। अगर हम यहां लिख दे हेक्सीन, क्या लिख दें, हेक्सीन, तो वही फिर तोड़ लीजिए, हेक्स प्लस इन, हेक्सीन हो गया। यस बेटा, कोई डाउट हो बता देना। हेक्स प्लस इन = हेक्सीन। अब आपको यहां क्या समझ में आ रहा, हेक्स निकल रहा है, यानी कार्बन की संख्या 6।
अब निकल रहा इन, तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? अब ये तो नहीं लगाओगे, किसको लगाओगे? ये फार्मूला, क्योंकि इसमें क्या है? इन है। H2N होता है, H2 इंटू N कितना है? 6। फार्मूला क्या हो जाएगा? C6, H6 2 जा 12, दिस इज द फार्मूला हेक्सीन। इसी तरीके से आयन में भी निकालोगे तो इस फार्मूले के यूज से हम आयन का भी फार्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज्वाइन टू फॉर्म हेक्सीन, हेक्साइन और हेक्सेन मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अब बात करते हैं, मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो क्रियात्मक समूह के उपस्थिति पर इसका नाम में क्या परिवर्तन होगा वो हम लोग सीखेंगे। यहाँ फोकस करिए। यस, क्रियात्मक समूह ये पूर्व लग्न का इस्तेमाल करेंगे। कुछ कंडीशन होंगी जिन पे हम लोग अनुलग्न का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग देखेंगे पूर्व लग्न का यूज़, और अगली वीडियो में देखेंगे पूर्व लग्न और अनुलग्न इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। इससे पहले देखेंगे कि कार्बन को कैसे काउंट करेंगे। यस, यदि कार्बन की संख्या इस तरीके से आपके सामने दे दिया गया और इधर भी कुछ लगा दिया गया, मान लीजिए ये सी लग गया, ये सी लग गया, तो हम लोग नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे, ये हमें जो है जानकारी में होना चाहिए। यदि इसकी जानकारी नहीं होती तो IUPAC में बहुत ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न होगी। तो पहले नॉर्मल जान लेते हैं, हाउ यू नंबरिंग द कार्बन मॉलिक्यूल। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे और कौन सी चेन को चुनेंगे? देखिए, रास्ता एक है घर जाने का, A से B तक का ये रास्ता। यस, मान लीजिए रास्ता कोई है, यहाँ आपका घर है, आपको घर जाना है, तो यहाँ आप हो, यहाँ से आप घर पहुँचे B पॉइंट पर, B पॉइंट पे घर पहुँचे। अब इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट, अगर यहाँ पर पॉइंट ये कहा जाए सबसे लंबे रास्ते से आइए, तो एक रास्ता इधर से भी आता है जो घूमते घामते इस तरीके से मिलता है। तो IUPAC में उस लंबे रास्ते को, उस लंबी चेन को चुना जाता है जो सीरीज में सबसे लंबी नंबरिंग को दर्शाता है। यहाँ देखिए, किधर से भी शुरू करिए, 1 2 3 4 5, यानी इधर से काउंट करोगे तो कार्बन का स्टेटस क्या होगा? 5। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5। इधर से चेक करिए, ये रास्ता 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर दोनों सीरीज में देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस सीरीज में ज़्यादा है, यानी किस रास्ते से जाएं जो हमें ज़्यादा सफ़र तय करना पड़े, यानी ज़्यादा कार्बन मॉलिक्यूल्स हमसे मिलें, तो हम रास्ता तय करेंगे कि ये वाला रास्ता, क्योंकि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं? 6, और यहाँ पर बेटा 5 मॉलिक्यूल्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? इस रास्ते को चुनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब ये जो बता रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा साहब, ये क्या बता रहे हो, इसका कहाँ काम है? तो अभी देखेंगे थोड़ी देर में इसका काम कहाँ पर है। अब हम क्रियात्मक समूह के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। पहले लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कहीं पर भी COOH लगा होता है तो उसको कहते हैं भैया यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका नाम क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित मान लीजिए आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये देख रहे हैं कि यहाँ पर COOH मॉलिक्यूल इस तरीके से लगा हुआ है। दूसरा देख रहे हैं
CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH। अब इसको साधारण समझते चलिए। ग्रुप कहाँ लगा है, क्रियात्मक समूह कहाँ है, ये है क्रियात्मक समूह। ये है ना कि इधर जो जुड़े उससे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ फोकस करिए। कौन सा क्रियात्मक समूह, COOH। अब COOH को जो है अगर हम कहें कि इसका नाम क्या होता है, पूर्व लग्न क्या होता है, तो बेटा इसका पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सी अम्ल, यानी कार्बोक्सी अम्ल, और इसे बोलते हैं ओइक अम्ल। किस नाम से जानते हैं, ओइक अम्ल के नाम से। यानी इसका जो पूर्व लग्न होगा, ये यहां लिखे दे रहे हैं पूर्व लग्न, इसको कहते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। पूर्व लग्न जो जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहां लिखते रहेंगे, इधर होगा ये पूर्व लग्न, ये नाम है इसका, सिंपल। यानी कि अगर COOH होगा तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सी अम्ल कह सकते हैं, कार्बोक्सी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल। क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2। इसमें सीरीज की अभी जरूरत नहीं है, सीरीज की जरूरत आगे होगी, ऐसे नॉर्मल देखते रहें। तो 1 2 कितने कार्बन, 1 2 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं। तो डायरेक्ट इसमें डबल बॉन्ड का कोई नहीं है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता तो आपके सामने शो होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर देखें 2 कार्बन मॉलिक्यूल, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन के केस में क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे एथेन। सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लेंगे, एथेन। जब एथेन लेंगे तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, एथेन में प्रयोग करेंगे ओइक अम्ल का। किसका प्रयोग करेंगे, ओइक अम्ल का। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन प्लस ओइक एसिड, ओइक अम्ल। अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट, समझ में आया। अब इसके साथ देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल कितने हैं, 4। जब 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग 4 को देखते हैं, और ये 4 नंबर किसके लिए है, ब्यूट के लिए है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं ब्यूट। ठीक है ना, एन जोड़ लें, जोड़ लेते हैं, बोलो ब्यूटेन। क्लियर। अब इसमें क्या जोड़ोगे, ओइक एसिड प्लस ओइक एसिड। अब इसे दोनों को ज्वाइंट करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है बेटा, बोलो, समझ में आया आपको। दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड। अब ब्यूटेनोइक एसिड के बाद इस तरीके से इसका नामनक्लेचर करेंगे। किसका भी नामनक्लेचर हम लोगों ने सीखा, COOH अर्थात ओइक अम्ल का, ओइक अम्ल का नामनक्लेचर हम लोग सीख पाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को वीडियो में दे दी गई है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद कुछ एन कॉन्सेप्ट उसको भी दिया गया। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।